जय हिंद, जय चंपारण दोस्तों। मैं हूँ केशव राणा और आज जिस विषय वस्तु पर हम आपसे बात करेंगे उसका केंद्र बिंदु है हाउ टू बी अ टॉपर स्टूडेंट इन योर क्लासरूम। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे क्लास में रैंकर नहीं बन पाते। इसके बावजूद भी वे उस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाते जिसका कि वे वास्तव में हकदार बनते हैं। सवाल उठता है कि इसके लिए हमें किन किन रणनीतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके इस्तेमाल से हम भी अपने क्लास में रैंकर बन सकते हैं, अपने क्लास में एक अचीवर बन सकते हैं और हम भी अपने क्लास में उस आउटस्टैंडिंग पोजीशन को हासिल कर सकते हैं जिसका हम वास्तव में हकदार है। तो चलिए इस विषय वस्तु पर हम वन बाय वन करके आपको उन रणनीतियों से अवगत कराते हैं जिसके इस्तेमाल से आप भी अपने क्लास में नंबर 1 स्टूडेंट बन सकते हैं। रणनीति नंबर वन कहती है कि जब भी आपके क्लास में टीचर का एंट्री हो उस वक्त आपके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल होनी चाहिए। और दूसरी बात, टीचर जब अपना स्पीच दे रहा हो, जब अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, उस स्थिति में आप अपने टीचर के साथ आई कांटेक्ट हमेशा बनाए रखें। फ़ायदा क्या होगा और ये आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना है? तो इस आई कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपको अपने टीचर की आंखों में हर 5 मिनट पर 10-10 सेकंड का आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति विशेष से बात करते हैं और बात करने के क्रम में जब आप उसकी आंखों में देख करके बात करते हैं तो वह शो करता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और आपके चेहरे पर जब स्माइल होती है तो सामने वाला को ये लगता है कि आप उस सामने वाले की बातों को ज़्यादा अटेंशन के साथ सुन रहे हो और उसको उस बात को डिलीवर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और कुछ ऐसा ही सिनेरियो आपके टीचर के साथ भी होता है और टीचर को भी लगता है कि आप आई कांटेक्ट के द्वारा उसको अपने सम्मोहन के जालों में अपने ट्रैप करके रखा हुआ है। और जब वह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को देखता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके लेक्चर में आपको मज़ा आ रहा हो। और इसके द्वारा आप इस रणनीति के द्वारा टीचर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेंगे और टीचर को ऐसा महसूस होगा, ऐसा आभास होगा कि आप उसके लेक्चर को काफ़ी मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं और इसका फ़ायदा आपको आगे चल कर के ज़बरदस्त मिलेगा। ये हुई रणनीति नंबर 1। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 2 की। रणनीति नंबर 2 कहता है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने क्लास में हमेशा जहाँ पर टीचर के द्वारा लेक्चर डिलीवर किया जाता हो, हमेशा उनके आजू बाजू में 2-3 बेंच नज़दीक में बैठने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप टीचर के आजू बाजू में बैठेंगे तो टीचर के द्वारा दिया गया जो लेक्चर है उसकी वो जो डिलीवर करने की उनकी जो क्षमता है उसकी ऑडिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऑडिबिलिटी बोले तो सुनने की क्षमता, सुनने की जब क्षमता बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा उस सब्जेक्ट में नेचुरली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या होगा इसका, जब टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा हो उस क्रम में आपके पास उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नोटबुक होनी चाहिए। क्योंकि जब टीचर कोई पढ़ाता है, टीचर कोई अगर लेक्चर डिलीवर करता है तो वह काफ़ी हार्ड वर्क का नतीजा होता है। टीचर को भी काफ़ी ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है, उनको भी अपना कंटेंट या मटेरियल बनाना पड़ता है, तब जा कर के वो क्लास में डिलीवर करते हैं। आपके हाथ में हमेशा नोटबुक और कॉपी और एक पेन होनी चाहिए। और आपको लगता है कि कोई खास पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप उसी वक्त लिख लें, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप घर पर जाएंगे और आपको नोट्स बनाने की नौबत आएगी तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। कम मेहनत से ही आप अपना एक ज़बरदस्त शानदार एक बढ़िया धमाकेदार नोट्स बना सकते हैं। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी या रणनीति की बात करते हैं। अगली रणनीति कहती है कि टीचर के द्वारा जो भी बात लिखाया जा रहा हो क्लास में, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि काफ़ी खूबसूरती के साथ तीव्र गति से लिखने की क्षमता को आपको बिल्डअप करनी होगी। क्योंकि क्लास में जो लिखा गया, आपकी जो राइटिंग है, आपकी जो लेखनी है या लिखावट है, अगर वह खूबसूरत होगी तो घर पर आपको जा कर के एडिशनल टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए क्लास में बनाया गया उनका जो नोट्स है उनके लिए रफ होगा, लेकिन वह
रणनीति के तहत चूँकि आप काम कर रहे हैं, तो वह बनाया हुआ जो चीज़ दूसरों के लिए रफ़ है वह आपके लिए आपका फेयर होगा और घर पर एक ही काम को 2 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपको टाइम की बचत होगी, आपकी टाइम की बचत होगी और आप और ज़्यादा रणनीति आपका इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का आपके पास वक्त होगा और इस तरह से आप रैंकर बनने के दौड़ में आगे की तरफ चल पड़ेंगे। अगली रणनीति कहती है कि जब टीचर का क्लास अगर जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप टीचर से पूछिए कि सर आप कल कौन से टॉपिक को डील करेंगे। टीचर अगर बताए आपको कि कल मैं टॉपिक नंबर XYZ पेज नंबर XYZ का टॉपिक नंबर XYZ मैं डील करूँगा, आप घर पर जब जाइए तो उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि जब आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो 50% का जो कंसेप्ट होगा वह घर पर क्लियर हो जाएगा और अगले दिन उस टॉपिक को जब टीचर के द्वारा क्लास में अगर डिलीवर किया जाएगा, उस स्थिति में आपका जो 50% का जो रिमेनिंग डाउट है वह उस लेक्चर के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि घर पर 50% आपका जो मेहनत है और टीचर के द्वारा दिया गया जो 50% उनका लेक्चर है, दोनों के सामंजस्य से आप 1% स्कोर को हासिल कर लेंगे और इस तरह से आप रैंकर बनने के दौड़ में शामिल हो जाएंगे। आप एक अचीवर बनने के नक्शे कदम पर आगे की तरफ चल पड़ेंगे। अगली रणनीति कहता है क्या, इतना सब हो जाने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको अपना खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाते हैं तो उस स्थिति में आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको कैसे मेमोराइज़ करना है, याद कैसे करना है उस नोट्स को, तो हर दिन आपको एक बार थोड़ी देर के लिए उसको रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, वह हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में बिल्कुल पूरी तरह से स्टोर हो जाएगा और एग्जामिनेशन के टाइम में आप काफ़ी सुंदरता के साथ, काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में रणनीतिक स्तर पर आप अपनी अभिव्यक्ति को काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी की तरह अभिव्यक्त कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट कहता है क्या कि आप अपने टीचर को हमेशा खुश करके रखें, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना टीचर के कृपा दृष्टि से आप रैंकर बन जाए। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब टीचर का क्लास ख़त्म हो जाए तो टीचर के क्लास ख़त्म होने के ठीक पश्चात जब वो क्लास के बाहर निकल रहे हो तो उनके पीछे जाइए और उनको बताइए, सर आज आपके क्लास में तो मज़ा आ गया सर, क्या सर आपने धमाकेदार ढंग से आपने पढ़ाया है सर, आपके जैसा टीचर तो मैंने आज तक ले नहीं देखा है। यकीन मानिए टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। टीचर अगर कुछ लोगों के सामने खड़े हो, पब्लिक प्लेस पर खड़े हो या लोनली खड़े हो, आप टीचर के पास जाइए और उनको बताइए कि सर आज तो आप क़यामत लग रही है सर, खुदा कसम सर, ये जो वाइट कलर के शर्ट में जो ब्लू कलर का जो आप पैंट पहने हुए ना, क्या शानदार मैचिंग है सर। और आपको पता है सर, आपका जो शान है ना, जूते पर लगाया हुआ जो पॉलिश है ना, यह इस शान को काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर दे रहा है सर। पता नहीं सर ऐसा हमको क्यों लग रहा है सर, बिल्कुल आप कातिल लग रहे हैं, कातिल। यकीन मानिए टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। कभी कभी आप क्या कीजिए कि अगर घर से आपकी जो मॉम है आपको नाश्ता बना कर देती है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस नाश्ते को आप अपने टीचर को ऑफ़र करें और उनको ये बताएं कि सर हमने आज खास आपके लिए बनाया हुआ है, और आप उस नाश्ते को लंच के वक्त अपने टीचर को ऑफ़र कर दे। यकीन मानिए टीचर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।